हाँ जी, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप लोग सभी? आज हम आपको करवाने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के आए हुए कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न। तैयार हैं आप लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? और ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, आपको क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तो चलिए कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। और ये ऐसा चैप्टर है और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आप 100% यानी पूरे पूरे नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास में भी वी बोर्ड मास होता है, वो आपको पता है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है भाई, चलो रेडी सब लोग। और एनटीपीसी का 12th लेवल वाला नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, मैंने वीडियो बना भी दिया है, वीडियो डल भी गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा जब भी आपके पास समय हो। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। आपको बस सबसे पहले यह बता दूं कि एक सूत्र जो आपको पता होना चाहिए, वी बोर्ड मास। वी मतलब होता है विनक्यूलम, जिसको हम अपनी भाषा में बार ब्रैकेट कहते हैं। और मैंने बार ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस भी लिए हैं आपके लिए। इसके बाद फिर हम अपने ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करते हैं, तो आपको ब्रैकेट्स को फॉलो करना है। ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो आप इस सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। देखो यहां पे सीक्वेंस बड़ा जरूरी है। यहां पे आप अपने मन से काम नहीं करना। अपने मतलब कई बच्चे क्या है सोचते हैं अपने घर का राज है यहाँ पे, है ना, जैसा मुझे लगेगा मैं वैसा करूंगा, ऐसा मत करना। जो नियम है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो सही आंसर आएगा और वही आपको मिलेगा। और प्रश्न बनाने वाले इतने स्मार्ट हैं कि अगर आपने जरा भी गलती करी, आपने रूल को फॉलो नहीं करा, तो आपका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा, पर वो सही होगा कि नहीं होगा ये तो सीक्वेंस तय करेगा। आपने जरा सा सीक्वेंस गड़बड़ किया, कोई ना कोई ऑप्शन आपका इसमें जरूर मैच करेगा। वो पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चा अगर गलती करेगा तो क्या क्या आंसर आने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे ऑप्शन ऑप्शन में डालते हैं, है ना। तो इसीलिए सीक्वेंस से चलेंगे तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, अदरवाइज फिर मामला गड़बड़ रहना है। और ये चलो मैं आपको इसमें छोड़ देता हूं, तो जिनको ये नहीं पता है वो इसको आप ये शिफ्ट नहीं हो पाएगा, तो मुझे इसको हटाना ही पड़ेगा। चलिए आइए, हमारे सामने एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जिसमें हम बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं। मैं यहां पे बस शॉर्ट में लिख देता हूं वी बोर्ड मास, है ना, ताकि आपको याद रहे। और इस वी का मतलब मैं आगे एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है शायद अपने आज, उनमें इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप देखें, देखो प्लस माइनस सेपरेटर का काम करते हैं ना, तो ये एक हिस्सा हो जाएगा, फिर ये एक हिस्सा हो जाएगा, फिर ये एक हो जाएगा और ये एक हो जाएगा। प्लस और माइनस से आप मतलब वो समझिए कि वो अपने आप में एक ब्रैकेट की तरह बर्ताव करते हैं कि प्लस लग गया मतलब सब उधर के उधर जो जो है उनको निपटा लो। अब देखो आपको पता है कि पहले डिवाइड सॉल्व होता है फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, ये ध्यान रखना। पहले डिवाइड होगा भाई फिर मल्टीप्लाई, हालांकि ये दोनों आ जाते हैं तो कोई बहुत दिक्कत नहीं आती है। तो 49 इंटू 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 28, 56 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई में 8, 784 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 14 का डबल 28। अच्छा, मैंने दोनों एग्जाम्स को कवर किया है, एनटीपीसी के और एसएससी जीडी के पुरानी परीक्षाओं के आए हुए अच्छे प्रश्न। तो आप प्रश्न किस एग्जाम के उस पर मत जाइए, क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे लिए हैं जो आपको हर तरह से काम आएंगे। 71 मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो ठीक है, हो सकता है वही हो, है ना। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम आगे। इसको अगर आप देखेंगे तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 7 बार, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 7 बार, 7 से ये कैंसिल होगा 8 बार, 8 और 8 हो जाएगा आपका 64। फिर 28 का तो ये स्क्वायर ही होता है, तो ये 28 बार कैंसिल हो गया। और यहां पे आप माइनस जरूर लगा दें, और इधर आपके पास क्या है, प्लस का 28 है। ठीक है, प्लस और माइनस 28 गया, 64 में 7 जोड़ दिया, तो बहुत आसानी से आपका आंसर क्या आ गया जी, आपका आंसर आ गया 71, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट आंसर। तो बधाई हो जिनका 71 जल्दी भी आया, काफी तेजी से आया।
क्लियर? कौन दिक्कत परेशानी? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मजा आएगा आपको। यहां से आपको अगर प्रश्न में छोटे छोटे नंबर्स दिखें तो मुझे बताइएगा। हमारे पास ये वाली टेक्नोलॉजी भी है जिसमें आपको प्रश्न बहुत स्पष्ट भी दिखा सकता हूं मैं। डिजिटल सम अगर कहीं लगेगा तो मैं खुद आपके बिना कहे बताऊंगा। बाकी आप अभी बोर्डमास के नियम को लगाएं और बेसिक तरीके से चलने दें। डिजिटल सम अभी इनमें नहीं लगा पाओगे आप, है ना? चलिए तो देखो यहां तक पूरा ये माइनस लगा है, मतलब ये इधर इधर का एक भाग हो जाएगा, इधर का एक भाग हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे प्लस लगा है, मतलब ये पूरा एक हिस्सा हो जाएगा, फिर ये सब एक हिस्सा हो जाएगा। तो आप हिस्सों हिस्सों में इनको सॉल्व करें। तो ये है आपका 3/4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3 का दुगना 6 और 2 8, तो दिस इज 8/3। अभी इसको मैं डिवाइड रहने दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ध्यान रखना ऑफ पहले हल होता है। ऑफ को हिंदी में का कहते हैं। पहले का फिर गुणा या भाग, इसमें ध्यान रखना। यहां पे गलती क्या कर देते हो आप कि आप इसको समझते नहीं। पहले गुणा होगा फिर भाग जाएगा, उसको आगे समझेंगे। यहां पे फिर का लिखा है, 5 एकम 5 और 1 6/5। ये दोनों पहले सॉल्व होंगे, ये डिवाइड सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। माइनस ये आपका है 3/5 मल्टीप्लाई में। अब ब्रैकेट के अंदर चलो, तो ब्रैकेट में भी देखो का पहले सॉल्व होगा, तो ये आपका 2/3 है। डिवाइड को डिवाइड रहने दो, फिर आपके पास 2/3 है और आपके पास 3/2 है। ठीक है, फिर यहां पे आपके पास प्लस है। इसको मैं इस सेक्शन को मैं यहां लिख रहा हूं, जगह की कमी है। तो ये आ गया आपका 4/5 इंटू 9 एकम 9 और 1 10, तो ये आ गया आपका 10/9। फिर यहां पे आपके पास डिवाइड है 8/15 है और माइनस का 2/3 है। तो ऐसे हम तीन हिस्सों में, ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया। अब तीनों को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी? हाँ चलिए, तो देखो का ध्यान रखना, ऑफ का ध्यान रखना भाई बहुत ध्यान से। पहले ये दोनों सॉल्व करना फिर डिवाइड करना, नहीं तो तुम निपट जाओगे इसमें। 3 से 3 गया, 4 से कैंसिल हुआ तो ये 2 आ गया। ठीक है, यहां 5 से 5 गया, 2 से ये कैंसिल, 3 से कैंसिल हुआ 2 बार और 3 से कैंसिल हुआ 3 बार। डिवाइड पलट जाता है। डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में होगा तो ये 3/2 बनेगा और 2 से 2 कट के अंततः आपके पास इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या आया भाई? 3 आया। समझ में आया क्या? है ना? यहां 3 से 3 गया, 4 से कैंसिल हुआ 2 बार, 5 से 5 गया, 3 का दुगना 6, 3 तिया 9। डिवाइड बदलता है मल्टीप्लाई में, तो 2/3 पलट के 3/2, 2 से आपका 2 गया तो यहां बचा केवल 3। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करें माइनस। अब पहले ब्रैकेट को निपटाते हैं, तो ये 3/5 है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं, देखो यहां का आया था, यहां पे का है, तो पहले ये सॉल्व होगा। तो आपके 2 से 2 और 3 से 3 गया तो कुछ नहीं बचा, यानी 1, तो ये 2/3 ही बचा। का ने काम ही खत्म कर दिया ना। अब 1 का भाग देके क्या कर लोगे आप, है ना? 2 से 2, 3 से 3 गया, तो आपके पास कुल मिलाकर क्या बचा? आपके पास कुल मिला के बचा 2/3। यहां भी आपके 3 से 3 गया, तो ये आपके पास बचा 2/5 और ये जो है 3 आपके पास है और 2/5 है। यहां तक भी बात सबको क्लियर हो गई। अब बस इसको और सॉल्व कर लेते हैं, प्लस में जो चल रहा है। अब यहां पे का कहीं नहीं है ना? मल्टीप्लाई है और डिवाइड है और ये आपका माइनस है। तो देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी आपको मैं बता चुका हूं, मल्टीप्लाई के पहले डिवाइड सॉल्व होता है, ये ध्यान रखना। तो पहले डिवाइड करोगे तो ये आपका 4/5 है, ये आपका 10/9 है। इसको पलट दो, 15 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे, और सब होने के बाद इसको माइनस करना। अभी 2/3 को पिक्चर में मत लाना, उसको लास्ट में देखेंगे। अब आप बिंदास सॉल्व कर सकते हो सभी को। तो 4 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया 5 बार, 5 से 5 गया। ठीक है ना? 3 से ये कैंसिल हुआ 5 बार, 3 से कैंसिल हुआ 3 बार। तो भाई इस पूरे को सॉल्व करके यहां पे बचा 5/3 और मेरे पास पहले से ही 2/3 है, तो एलसीएम 3 आएगा। 5 में से 2 गया 3, 3 से 3 गया, अंततः 1 आया। यानी इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या आया? इस पूरे को सॉल्व करने पर 1 आया। तो साथ में +1, साथ में +1, साथ में +1। समझ गए?
ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो ये आ गया 4 और 2/5 आपका माइनस में है। 5 इंटू 4 20, 20 में से आपका 2 गया। 5 इंटू 4 20, 20 में से आपका 2 गया। या तो ऐसे कर लो, और अगर डायरेक्ट आंसर लाना है तो 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इन दोनों का अंतर लेते हैं 3/5। तो आपके इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर है वो क्या है? 335। 3 सही 3/5, 3/5। अदरवाइज 5 इंटू 4 20, 20 में से 2 गया, 18/5, 5 दिया 15, बचा 3/5। ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपको ट्रिक पता है तो एक कम करते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं, नीचे 5 रखते हैं, तो आंसर आपका सेम वे में मिलेगा 335। 3 सही 3/5। अरे वाह, बधाई हो भाई शिवांक फौजी भाई, बधाई हो आपको। बोलिए, कौन तकलीफ? डिजिटल सम लगता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा। अभी जो क्वेश्चन है इसमें डिजिटल सम नहीं लगाएंगे हम, जहां लगेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आया सभी को समझ में? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, मैं YouTube पे दो तरीके से लाइव आता हूं। कभी कभी आपको इंफॉर्मेशन देने आता हूं और गाइड करने आता हूं, और कभी कभी मैं आपको पढ़ाने आता हूं। जब मैं पढ़ाता हूं तो फिर मैं इंफॉर्मेशन और गाइड की बात नहीं करता, और जब इंफॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए आता हूं तब मैं पढ़ाने की बात नहीं करता। अब आपके साथ दिक्कत क्या है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप इधर घुसते हो, इधर चीजों को लेकर आते हो, ये गाइड कर दो, सिलेबस कैसे खत्म करूं, मैथ्स अच्छा कैसे करूं। इनकी मैं अलग से रोज मिलते ही हूं आपके लिए इसीलिए, और इन पे सब पे मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं। तो आप पुराने मेरे वीडियोस देखिए, इसी चैनल पे 2-4 दिन पहले मैंने 2-4 वीडियोस में इन सब पे बात करी हुई है। तो आप इनकी बात करें, जब मैं पढ़ाऊंगा इन चीजों पे बात नहीं करूंगा। आप कॉपी पेस्ट कर करके कितना ही कर लो, बेहोश हो जाओगे तब भी मैं कुछ नहीं मदद कर पाऊंगा आपकी, है ना, क्योंकि फिर सब डिस्टर्ब होते हैं। तो जब जिस पर्पस से लाइव आए उस पर्पस का पर्पस समझा करो। अभी पढ़ाने आए हैं तो हम किसी भी प्रकार की गाइडेंस की बात नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो उपलब्ध हैं, और समय समय पे मैं आता ही रहता हूं उसके लिए ना। चलिए, बाकी फिर भी आपको अगर आनंद आता है कॉपी पेस्ट करने में तो यू आर फ्री, और हमारी टीम भी बैठी है आपको उठा के बाहर करने के लिए। चलिए भाई, सिंपल सवाल है, सब इसका आंसर देंगे। तो यहां पे आपके पास 12 है, 20% ऑफ। अब देखो ब्रैकेट है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 20% को जरूर हम 1/5 लिख सकते हैं। 20% का मतलब होता है 20/100, 1/5। ऑफ मतलब ऑफ है। अंदर चलते हैं। अब देखो, ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है। अच्छा, यहां पे ये अपने आप में एक सेक्शन होगा, 8 बचेगा, है ना। तो आप यहां पे क्या करोगे, 42 × 5 डिवाइडेड बाय 15 -18 × 10 डिवाइडेड बाय 15, और साथ में आपके पास क्या है, प्लस का 8। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो गया। एलपी टीयर 2 यानी CBT 2 का क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से मुझे बताइए आंसर क्या आएगा, और आंसर आ भी गए हैं यार, क्या बात है। देखते हैं, सबसे पहला करेक्ट आंसर जो है वो जितेंद्र सिंह लोधी ने दिया है, उसके बाद सचिन शर्मा, उसके बाद रीना अभिषेक। चलो बहुत बढ़िया, उसके बाद तो फिर बहुत सारे लोग हैं। चलिए, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। आपका 12 ही रहेगा, 1/5 1/5 ही रहेगा। अंदर चलते हैं, यहां 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार, 3 से अगर इसको उड़ाऊंगा तो यह आ जाएगा 14×42। ठीक है, यहां पर 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 3 से 6 बार, तो 6 का दुगना हो जाएगा 12, और प्लस का 8 है। अब कई लोग क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं, 12 और 8 कितना हो गया 20, और इधर 14 है और -6 लाके बैठ जाएंगे। ये गलती मत करना, ये दोनों जुड़ेंगे और ये भैया घटेगा। तो ये 12 है, 1/5 है, 14 और 8 जुड़ के 12 घटेगा, ये बात ध्यान रखना। तो 14 और 8 होता है 22, 22 में से 12 गया 10, तो ये आ गया आपका 12। 5 से कैंसिल हुआ 2 बार, 12 में से 2 गया, करेक्ट आंसर इज 10। 10 बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने भी दिया। 10, वेरी गुड।
क्लियर? चलिए अगला। ये देखो, इसकी मैं बात कर रहा था, इसको बोलते हैं विनक्यूलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं बार ब्रैकेट। आपको याद होगा मैंने आज की क्लास की शुरुआत में नियम लिखा था वी, विनक्यूलम, फिर बोर्ड मास। तो अब आपको समझाऊंगा मैं कि विनक्यूलम का मतलब क्या होता है, उसके बाद तो फिर बोर्ड मास का जो नियम है सो है। वी का मतलब विनक्यूलम, या आप इसको समझें कि इसको हम क्या कहेंगे, बार ब्रैकेट। ठीक है, बार ब्रैकेट। ठीक है, ये बार ब्रैकेट है, और इसका मतलब यह है कि सबसे पहले यह सॉल्व होगा, जो भी है सबसे पहले यही सॉल्व होगा। तो आप इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, ये और ये बार लगा है, मतलब आप समझें कि अपने आप में एक ब्रैकेट है, ये सबसे पहले सॉल्व होगा। इसके बाहर क्या चिन्ह है, बाद में क्या चिन्ह है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबसे पहले आपका सॉल्व होगा। बात समझ में आई आपको? तो अब इसको थोड़ा सा छोटा करके यहां पे रख देता हूं आपके लिए, और अब आप देखिएगा। तो इसको मैं क्या कहूंगा कि भाई ये तो 24 है, तो ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये पहले आपका सॉल्व होगा। तो 12 में से 4 गया, कितना आएगा, 8, प्लस कितना आ जाएगा, 32। बात समझ में आई? फिर ये डिवाइड में, इसको पूरे को सॉल्व करके जो आएगा उसको हम कहां लेकर जाएंगे, उसको हम डिवाइड में लेकर जाएंगे। तो मैं इसको आपके लिए यहीं सॉल्व कर देता हूं। देखो, पहले जोड़ना नहीं, ये ऐसा है कि 4 + 8 बटे 2 - 3, और अगर आप चाहें तो इसके आगे बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हो। चलो पहले डिवाइड करेंगे तो 8 से कटेगा 3 बार, और ये आ जाएगा आपका 32। तो 32 और 3 कितना आ जाएगा, 35। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या मिला मुझे, 35। अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो, 8 में 2 का भाग दोगे 4, 4 और 4 8, 8 में से 3 गया तो कितना आएगा, 5। तो कुल मिला के 35 में 5 का भाग देना है, आंसर आ जाएगा 7। 7 आपका आंसर है। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, आपको कोई डाउट होगा तो उसका जवाब 100% मिलेगा। हम्म, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व करा तो 35 आया, इसको सॉल्व करा तो 4 और 4 8 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 5। 5 का भाग 35 में दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। 7 इज द राइट आंसर। ये देखो यार, अगला सवाल देखकर डरना मत, पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं वापस इसको शॉर्ट कर दूंगा। किसी एक नंबर पे बार लगा है तो ऐसा कभी नहीं आएगा, हमेशा बार आपको ऐसे ही मिलेगा कि 24 डिवाइडेड बाय 3 + 2, और इस पे बार ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है ऐसा बार लगा हो, मतलब 3 और 2 5 का भाग देना है। जिस पे बार लगा है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। सिंगल नंबर पे नहीं होगा। सिंगल नंबर पे जो बार होता है ना, फिर वो एक अलग हो जाता है, वो ऐसा आता है आपको, वो ऐसा कहेंगे 9.234 में 34 के ऊपर बार, ये अलग चीज है, ये नंबर सिस्टम का हिस्सा हो जाता है, ये अलग चीज है। फिर आपको पता है कि 9234 - 92, 2 बार 9, 1 बार 0, ये फिर ऐसे सॉल्व होता है, तो ये अलग बार है, लेकिन बोर्ड मास का बार अलग होता है। हम्म, इसको अच्छा करने का बस एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप जितने बार बार ऐसे अच्छे सवाल लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, कंफ्यूजन कम होगा। शुरुआत में गलतियां होंगी, प्लस माइनस में दिक्कत होगी, काटा पीटी में दिक्कत होगी, है ना। आपको 30 तक के पहाड़े अच्छे से याद होने ही चाहिए, टेबल्स, 1 से 50 तक के वर्ग, स्क्वायर्स, और 1 से 30 तक के घन। अगर आप नए बच्चे हैं तो ये 3 चीजों को अपनी कॉपी में नोट करिए, आने वाले 15-20 दिनों के अंदर इनको याद करिए। आपको पता नहीं आप मेरी बात कितनी मानेंगे, आपको इस बात पे कितना भरोसा होगा, और आपको लगेगा कि अरे ये बच्चों वाला काम कौन करे, हम अब सर बड़े हो गए और ये सर को क्या पता। लेकिन आपको नहीं पता कि इसके कितने फायदे हैं। आप आपके दूसरे कॉम्पिटिटर से, अपने दूसरे विद्यार्थियों से एक ही मामले में टक्कर खाओगे, और वो है कैलकुलेशन की स्पीड।
एक समय के बाद सबसे सारी चीजें बनने लगती है, सबसे गणित हल होने लगता है। फर्क बस इसी बात का रहता है कि कोई एक प्रश्न एक बच्चा 20 सेकंड में कर रहा है और एक बच्चे को 1 मिनट लग रहा है। आंसर दोनों का आएगा, बन दोनों से रहा है, लेकिन एक 20 सेकंड में फोड़ कर रख देता है और एक या 2 मिनट तक आफत भरता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन आपको फेस करना है, कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो सबसे पहले पहाड़े वर्ग घन याद करें और उसके बाद खूब प्रैक्टिस करें। पेन कम से कम चलाएं, दिमाग ज्यादा चलाएं, करना ही पड़ेगा आपको। दो ही तरीके होते हैं जो हमेशा कहता हूं। कुछ बच्चे एग्जाम के पहले मेहनत करके अपने आप को तैयार कर लेते हैं और ऐसे तैयार करके जाते हैं कि एग्जाम निकालते हैं। दूसरे वो बच्चे होते हैं कि पहले पेपर बिगाड़ते हैं, फिर खुद अनुभव लेते हैं और फिर कहते हैं कि सर कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। तो वो तो मैं आपको आज ही कह रहा हूं, आपके एग्जाम के 6 महीने पहले ही मैं बोल रहा हूं कि भाई कैलकुलेशन अच्छा कर लेना, एग्जाम में समझ आ जाएगी तुम्हें। अच्छा कर लोगे तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा, नहीं करोगे बिगाड़ के आओगे, पैर पे कुल्हाड़ी मार के आओगे, लहू लुहान होके आओगे, फिर कहोगे सर अब बताओ कैलकुलेशन अच्छा कैसे करें। तो वो तो हम तुम्हें आज ही कह रहे हैं, जो बोला है वो कर लो, है ना। तो पहले ये चीजें याद करो, बहुत जरूरी है। आपको पता ही नहीं, अब आपको अगर पता है कि 784 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 28, ये 1 सेकंड का काम नहीं था, लेकिन वो तब होगा ना जब पता होगा कि 28 का वर्ग है तो 28 से 28 बार कटेगा, और नहीं तो तुम काटा पीटी करते रहो। तो ये डिफरेंस होता है कि कोई 1 सेकंड में देखकर बता देगा, कोई 15-20 सेकंड तक काटा पीटी करता रहेगा। ठीक है। और अभी समय भाई ऐसा चल रहा है कि वैकेंसीज बड़ी मुश्किलों से आ रही हैं, और अगर उसमें भी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, उसमें भी लापरवाही करोगे, तो बहुत बड़ा गंभीर नुकसान जो है उठाकर जाओगे। चलो, बाकी आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझे समझाने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को। 12 और 11 का अगर गुणा किया जाए तो 132 होता है, हाँ या ना। तो 132 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 143, 143। ठीक है। 12 इंटू 11 प्लस 11 ये आ जाएगा आपका 143। तो ये आ गया भैया 143 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई में 13 एकम प्लस 3, तो ये आ गया आपका 16/13। और डिवाइड को 4 का दुगना 8, 8 और 3 हो गया 11/4, तो ये पलटी खा के 4/11 हो जाएगा। अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब वो सब अल्टीमेटली गुणा में ही बदलने हैं। कहा आ जाए ना तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया आपका एक पार्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम है तो इनको बारी बारी से सॉल्व करते हैं, फिर इसके अंदर चलेंगे, फिर इसको देखेंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं है, पूरा आपको दिख ही रहा है। ये 1/4 है, ये आपका 1/4 है, ये आपका 2/3 है, और 5 का दुगना 10 और 2, ये आपका 12/5 है। तो यहां तो कोई विशेष नहीं है, 4 तिया 12 गया, तो ऊपर आपके पास बचा 12 का दुगना 24 और नीचे आ गया 5। तो नीचे वाला ये पूरा सॉल्व होकर मुझे पहले ही पता चल गया कि ये क्या है, 24/5। अब बस वो बचा है, उसको कर लेंगे, पहले इसको निपटा लेते हैं। क्लियर है? अरे क्या कर रहा हूं यार, 2/5 सॉरी, 2/5, 12 तो कट गया ना, तो ये आ गया आपका 2/5। चलो, इसको सॉल्व करो जरा फटाफट। तो 11-13 से 11-13 गया, है ना। 4 से आप इसको उड़ा दोगे 3 बार, तो इसको सॉल्व करने पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 16/3। ठीक है। अब ये वाला भाई है, इसको और निपटा देते हैं। तो इसको चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास है 7/10, फिर डिवाइड में ब्रैकेट है, तो ये आपके पास है 3/4 और मल्टीप्लाई में 5 एकम 5 और 2, ये आ जाएगा आपका 7/5, 7/5। फिर से आ जाएगा 7/10। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो एक चीज समझना, 7 का 3 गुना 21 नीचे जाएगा, 5 का 4 गुना 20 ऊपर जाएगा, बिकॉज ऑफ डिवाइड। डिवाइड है तो मैंने पहले ही उल्टा करके उसको रख दिया। समझ आई बात? 7 इंटू 3 21 नीचे, 5 इंटू 4 20 ऊपर। अब इसको काटा पीटी कर लो, तो आपके 0 से 0 गया, 7 से ये कैंसिल हुआ 3 बार, तो ये क्या है 2/3। और यहां पे आपके पास डिवाइड है, तो डिवाइड में है 2/3, और नीचे मेरे पास पहले से ही क्या है, नीचे पहले से 2/5 इंतजार कर रहा है। चलो, 16/3 मल्टीप्लाई में 2/3 क्या बनेगा, 3/2। 3 से 3 गया, 2 से कैंसिल हो गया, ये आपका कितनी बार, 8 बार। और नीचे आपके पास है 2/5, तो 2 नीचे 5 ऊपर। इतनी बात समझ में आई सभी को? चलो, 8 इंटू 5 40 और 40 का आधा, तो भाई इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 20, 20, ऑप्शन बी।
जिसको हमने नीचे कहीं दबा दिया। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया मजा? और प्रैक्टिस होने के बाद इतना भी लिखना नहीं पड़ता है। मैं इतना सारा सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे हर बच्चे का ध्यान रखना है। कुछ की स्पीड अच्छी होगी, कुछ अभी बेसिक से पढ़ रहे होंगे, इसलिए मुझे एक एक चीज लिखनी पड़ रही है। प्रैक्टिस होने के बाद और आपको अगर स्पीड आपकी अच्छी है तो इतना बच्चों जैसा एक एक चीज नहीं लिखना है, डायरेक्ट उड़ाना है ना। मैं आज पढ़ा रहा हूं तो मुझे हर चीज लिखनी है, लेकिन आपको हर चीज नहीं लिखनी है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। इसको सॉल्व किया 16/3, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 2/3, 2/3, और इसको सॉल्व किया तो ये आया 2/5। बस ये 3 से 3 गया, 16 में 2 का भाग दिया 8, 2 नीचे 5 ऊपर, 8 × 5 40, 40 का आधा आ गया आपका 20, 20। एनटीपीसी लेवल 1 का ये क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। एक छोटी सी आपको जानकारी दे रहा हूं मैं, अगर आप एनटीपीसी को बहुत सीरियसली निकालना चाहते हैं तो आपसे मैं 22 सितंबर यानी रविवार को मिलूंगा रात 8 बजे, और आपके लिए कुछ ऐसी शानदार चीजें हम लेकर आ रहे हैं कि आप कहेंगे अद्भुत, आश्चर्यजनक और शानदार। तो आपको कुछ गिफ्ट्स हम देने वाले हैं, कुछ बेहतरीन चीजें आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप विनर्स के बच्चे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए कुछ खास है और बेहतरीन है। और आपको जो हम दे रहे हैं आप कहेंगे कि ऐसा तो कोई भी नहीं करता है जो विनर्स इंस्टीट्यूट आपके लिए कर रहा है, ये चीजें आप कहेंगे। तो मेरे साथ संडे 8 बजे सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए मैं लाइव आऊंगा, उसमें जरूर जुड़ना। अगर मिस कर गए तो बाद में बहुत पछताओगे, ये भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब आपके दूसरे साथी कहेंगे कि हमने तो फायदा ले लिया या हमें तो ये चीज मिल गई, तो तब आप बहुत पछताने वाले हैं। इसीलिए जरूर जुड़िएगा, शानदार गिफ्ट्स और बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिल रही हैं। तो आपको अब वो बाकी उसी दिन बताऊंगा मैं। ये देखो, एक ये बहुत अच्छा सवाल है ग्रुप डी का, और जब ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं तो हम अचानक डर जाते हैं कि पता नहीं यार ये क्या आ गया, 12.999, 3998, 14002। इसको कहते हैं, कहीं लिखा है कि इन्होंने, देखो, इसको कहते हैं लगभग वाले प्रश्न, और इंग्लिश में कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यानी आपको अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना है, आपको लगभग मानकर प्रश्नों को सॉल्व करना है, और ये बहुत आसान होता है। अभी करूंगा तो आप कहोगे। देखो, एक शब्द होता है राउंड ऑफ करना, आपको ये पता है क्या? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि 12.999 का मतलब होता है 13। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। तो नंबर को हम लगभग एक कंप्लीट नंबर में, एक पूर्णांक में बदल देंगे, उसको एक परफेक्ट नंबर बनाएंगे। इसी को बोलते हैं लगभग में सॉल्व करना, राउंड ऑफ करना। सो देखिए, क्या ये 13 हो सकता है? हां, ये लगभग 4 हो सकता है। 002 मतलब ये 14 ही होगा ना। ये लगभग किसके बराबर है? 4 के बराबर है। 27.008 मतलब ये 27 ही है। 3.001 यानी 3 है। 35.999 यानी 36 है, और 5.998 यानी 6 है। अब इसको हल कोई बच्चा भी कर देगा और बस हो गया सॉल्व। क्लियर? नंबर्स को हमें लगभग, कि भाई वो किसके करीब हैं, किसके क्लोज हैं। अब 14.002 मतलब आप समझो कि वो 14 ही है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो 14 के करीब होगा। लेकिन 3.998 को 3 नहीं लिखोगे क्योंकि ये 4 के बेहद करीब है। 4.0, भाई आप ऐसे समझो, 3998, आप इसको 3000 बोलोगे कि 4000 बोलोगे? किसके करीब है ये इसके करीब हुआ ना। लेकिन अगर आपके पास 14,002 है तो ये 14,000 के करीब है कि 15,000 के करीब है? अब आप समझ जाओगे, इसके ज्यादा करीब है, तो हमें उनको इजीएस्ट वे में कन्वर्ट करना है। चलिए, तो ये माइनस हो सकता है तो हम पहले ही कर लेते हैं। 13 में से आपका 4 गया तो बचेगा 9, लेकिन यहां पे 14 का 4 में गुणा होगा तो यह आ जाएगा 56। 3 से कटेगा 9 बार, 36 कटेगा 6 बार। इन सबको जोड़ दीजिए और आंसर बता दीजिए मुझे। आया क्या कुछ आंसर? है ना? 18 और 6 24, 5 2 7 और 8, 80 सबको जोड़ने पे आ रहा होगा। 80 करेक्ट आंसर है।
आया आनंद? ठीक है, इसको बोलते हैं लगभग अप्रोक्सीमेशन, राउंड ऑफ करने वाले प्रश्न। चलें अगले सवाल पे। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, संडे रात 8 बजे हम सब मिलने वाले हैं शानदार चीजों के साथ। अगले प्रश्न पे चलिए, इसको इधर कर देता हूं, ग्रुप डी का है। और आपको पता है आज 20 सितंबर 12th लेवल एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब अगली जो खुशखबरी है वो आपको अक्टूबर या मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और एनटीपीसी सीरियसली लोगे तो ग्रुप डी का बस फॉर्म भरना, तैयारी करना ही नहीं है ग्रुप डी की अलग से, एनटीपीसी में ही ग्रुप डी आपका कवर हो जाएगा। करो भाई। हाँ, अमृत बैच है, उससे भी हो जाएगा, डोंट वरी। अमृत बैच तो अमृत है यार, फाउंडेशन बैच है वो तो एनटीपी रेलवे का, हर एग्जाम को कवर करेगा। चलिए सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास खत्म होने के बाद अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है कमेंट करके जाना, अभी नहीं, खत्म होने के बाद मुझे बताना, फिर अगला टॉपिक वो ले आएंगे। देखो प्लस भी है गुणा भी है, तो पहले गुणा होगा फिर प्लस होगा, तो डायरेक्ट कर लें क्या, 6 और 6 36, और 36 में अगर आपने 6 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 42 42। यहां पे 3 और 3 9, और 9 में 5 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 14, और ये कैंसिल होके हाथ में आपके आना है 3। काम खत्म। इस पूरे को सॉल्व करके आपको क्या मिला, 3। अब यहां चलते हैं, यहां थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि देखो पहले ऑफ सॉल्व होगा तो ये है आपका 1/2 डिवाइडेड, इनका गुणा होगा तो 2 दूनी 4, यानी ये आ गया आपका 1/4। नीचे चलते हैं, यहां पे डिवाइड मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये डिवाइड वाला पलट जाएगा, तो आपका 1/2 है। अब देखो यहां खेल है, ऐसे नहीं कि गुणा कर दें फिर पलट देंगे, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि बोर्ड मास में पहले डिवाइड आता है फिर गुणा होता है, तो पहले भाग देना है भाई, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आपके पास कुल मिलाकर ही 1/2 बचेगा। 1/2 से 1/2 तो गया, तो बचा क्या, सिर्फ 1/2। हो गया काम खत्म आपका। चलो अब इसको सॉल्व अगर मैं करने जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ये 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपके पास क्या है, 1/2 है। ठीक है, इस 4 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे वाला 1/2 पलट कर 2 दूनी 4 हो जाएगा। समझ आया, 4 में 2 का भाग दिया 2, और 1/2 का 1 नीचे 2 ऊपर, 2 दूनी 4। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला है, इस पूरे को सॉल्व करने पे मुझे मिला है 4। तो भाई ये क्या था, ये था 3, और इसको मिले, इसको करने पे क्या आया, 4। तो आपका आंसर क्या है, 3/4, 3/4, खत्म, 3/4, ऑप्शन डी। आया आनंद? ग्रुप डी 2022। बोलिए सभी धर्म प्रेमी जनता, सही है? 3/4, वेरी गुड। फिर एक और छोटे अक्षरों में है, इसको बड़ा कर दिया जाए आपके लिए, इतना काफी है, अब दिख रहा होगा आपको, है ना? इसको बाजू कर देता हूं मैं। एनटीपीसी लेवल 4 का ये क्वेश्चन है, लेवल 4 का स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब ये सीबीटी 2 के होने की संभावना है। चलो ब्रैकेट के अंदर डिवाइड, मजा आएगा इसमें, तुम लोग थोड़े से कंफ्यूजन में यहां पे गलती कर सकते हो। देखते हैं कौन सबसे पहले सही परफेक्ट आंसर दे रहा है। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू, आपको अच्छा लग रहा है उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। बस यही हमारा उद्देश्य है कि यार तुम लोग मेहनत करो, बढ़िया रेलवे में जाओ, युवाओं की बहुत जरूरत है, अच्छे अच्छे बच्चे जाएं,
अच्छा काम करें, नाम रोशन करें आप, हमारा भी, मम्मी पापा का भी, अपने अपने। नहीं तो क्या है, देखो मजा तो आता नहीं है। सुबह 8 बजे से लगे, रात के 9 बजे तक आपके साथ हैं, दिन भर 8-8 10-10 घंटे की क्लास ले रहे हैं, पर ये ड्यूटी है, बस आप सफल हो जाएं। 42 बहुत तेजी से आंसर दिया यार, क्या बात है। हम्म। चलो शुरू करते हैं अंताक्षरी। तो भाई ये कह रहे हैं 12 3 - 5। देखो कुछ कुछ चीजें हम वहीं उड़ाते हैं। चलो ये 12 है, समझना बात को। 3 में से 5 जाएगा तो -2, 3 में से 5 जाएगा -2, -2 में 4 का गुणा होगा -8, और माइनस बाहर पहले से ही माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस का 8। ये बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन एक और बात बताता हूं मैं आपको, इस ब्रैकेट में डिवाइड है, मतलब पहले इसको मत छेड़ना, इस पूरे को सॉल्व करके 8 का भाग देना, फिर 12 में से घटाना, है ना। इसके बाद डिवाइड है तो पहले ये सॉल्व करो और फिर 8 का भाग दो। तो माइनस माइनस प्लस का 8, और उसका बाहर पहले से ही निशाना लगा के बैठा था 8, तो 8 में 8 का भाग देना है, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर यहां पे भाई माइनस का 8 है बाहर, वो ठीक है। अब ये -8 है और प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मैं -8 लिख सकता हूं। क्लियर है यहां तक बात? आगे चलते हैं। तो ये है 6, और 12 का दुगना 24 नीचे जाएगा, तो ये भाई आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्लस का 1/4, क्योंकि 6 से 24 कट के क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4। क्लियर है यहां तक बात? चल नीचे चलते हैं, नीचे आ जाइए। बस ये पहली स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो डिवाइड में ये पूरा आएगा, तो 9 और 15 का गुणा होके डिवाइड में आएगा 12 × 10, तो 120, ठीक है, ये आ जाएगा। सॉल्व करो तो 15 × 8, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 9/8, 9/8। यहां चलते हैं, तो यहां पे 12 है और 12 में 12 का भाग देना है, यानी 1, तो यहां पे आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, -1। तो नीचे आया 9/8 -1, 9/8 -1। अब आपका आंसर आने में कोई समय नहीं लगना है। चलें आगे। चलिए, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 8 से 8 भाई पहली फुर्सत में कटेगा, यहां कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ये ध्यान रखना। तो 12 और 1 13, 13 में से 8 गया तो बचा कितना, 5। 12 और 1 13 में से 8 गया तो बचा कितना, 5, और प्लस का 1/4। 8 एकम 8, तो 9 में से 8 गया तो यहां बचा आपका 1/8। समझ में आया? 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, तो बचा आपके पास 1/8। ठीक है, अब देखो 5 × 4 20, और 1, तो ये आ गया आपका 21/4, और 1/8 का 1 नीचे रह जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 42 आंसर है। जिन्होंने आंसर 42 दिया बधाई के पात्र हैं आप, बिकॉज 4 से कैंसिल होगा 2 बार, 21 दूनी 42, 42 इज द राइट आंसर, एनटीपीसी। क्लियर? ध्यान से देखोगे, फुल स्क्रीन पे पढ़ोगे, एक बार में समझ में आएगा। कमेंट्स में का आनंद उठाओगे, लोगों के कमेंट्स पे ध्यान दोगे तो फिर तुम वही कर लो, है ना। पढ़ने का तो क्या है, बाद में पढ़ लेंगे। कई लोगों को मैंने देखा है कि जब पढ़ाते हैं तब उन्हें बड़ा कमेंट्स का आनंद लेना होता है, जब क्लास खत्म हो जाती है तो फिर वापस से उस क्लास को और दोबारा देखते हैं, डबल डबल समय खराब करते हैं। इतना समय है कि कोई टेंशन ही नहीं है उनको। पढ़ने वाले चुपचाप कमेंट पढ़ते हैं। आप एक चीज कभी भी ध्यान देखना, जैसे अभी मान लो 1500 के आसपास लोग लाइव देख रहे हैं, आपने कभी इस बारीक बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, इन 1500 में से मुश्किल से, जैसे कमेंट लगातार चल रहे हैं ना, जिस दिन ये 1500 के 1500 कमेंट करेंगे आप कमेंट पढ़ नहीं पाओगे। कमेंट करते हैं मुश्किल से 100 से 200 बच्चे, मैक्सिमम बता रहा हूं। यही लोग चैट में परेशान रहते हैं, ये अपने खुद में ही खोए रहते हैं। ये 1300 बच्चे चुपचाप पढ़ रहे हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। ये बोलते हैं तुम गधों लगे रहो, हम इधर बढ़िया आनंद से पढ़ रहे हैं। और वही वही लोग, मतलब 100 लोग भी नाम आएंगे ना, 100 भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, तो जब ये ज्यादा दिखते हैं तो हमें लगता है कि सब कमेंट में लगे, सब नहीं लगे।
जिस दिन सब उतर जाएंगे ना, आपको कमेंट की स्पीड इतनी फास्ट मिलेगी कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए सुधर जाओ यार, पढ़ने वाले बच्चों के जैसे बनो। कब तक तुम ऐसे काम करोगे? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 9, एनटीपीसी अगेन 2021 मॉर्निंग शिफ्ट, इसको करेंगे। कराएंगे भाई, आपके एसएससी जीडी एग्जाम हो या एनटीपीसी हो, सबकी प्रैक्टिस मैं आपको खुद कराऊंगा, आप चिंता ना करें। और अभी संडे, संडे का इंतजार तो करो, संडे को जब मैं आऊंगा ना, अभी 22 तारीख को, आपकी सफलता का रास्ता बहुत आसान बना देंगे, चिंता काहे करते हो। आगे आंसर, थैंक यू प्रजापति जी, धन्यवाद धन्यवाद। चलो देखो, इसकी कुछ शॉर्टकट्स भी होती है, लेकिन मैं समझता हूं कैलकुलेशन अच्छा है ना, तो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट करो। आपको पता है कि हमेशा नीचे से शुरुआत करते हैं, तो आप यहां से इसको पढ़ना शुरू करोगे, यहां से सॉल्व करना शुरू करोगे, तो ये हो जाएगा 4 का दुगुना 8 और 1 9, तो ये हो गया आपका 9/4, 9/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4। फिर क्या होगा, ध्यान देना आप मेरी बातों पे, ये 9/4 का इसकी जगह आ गया 9/4, तो 9 नीचे रह जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। अब इसके आगे मैं लिखकर समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां 5 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, और यहां पे आपका 3 है, 4 है और 9 है। यहां तक समझ में आया? 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9 नीचे 4 पलट के ऊपर, तो 9 नीचे 4 पलट के ऊपर। अब आगे देखो, 9 का 3 गुना 27 और 4 31, 31/9, 31/9, तो 31/9 का 9 पलट के जाएगा अब ऊपर, ठीक है। 31 एकम 31 प्लस 9, तो 31 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 40, 40, तो 40/31 का 40 नीचे रह जाएगा, और ये जो 31 है ये आपका ऊपर चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अरे मैं सॉरी, 5 हटा दिया क्या, 5 यहां और आ जाएगा, है ना। 31/40 का 40 नीचे, 31 आपका ऊपर चला जाएगा, तो अब आप 5 से कैंसिल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 8, 8 इंटू 4 32, 32 में से 31 गया, 1/8, 1/8, ये आंसर है। समझे? मत करो ट्रिक से, कोई मतलब नहीं है। क्या है, प्लस माइनस आ गए, नंबर्स बदल गए, कभी 1 1 1 पूरा आ गया, बहुत सारी कंडीशंस है। नॉर्मल सॉल्व करो, कोई टाइम नहीं लगना है, ठीक है। चलें आगे, इसको देखो भाई, बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं वैसे तो इसका। जिसने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा, मैंने क्लास में भी ये क्वेश्चन कराए हैं, और प्रैक्टिस होगी तो आप खुद बता दोगे बिना पेन उठाए कि इसका आंसर क्या आएगा। बाकी मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा कि इसका आंसर जो भी आएगा वो कैसे आएगा। आठवां सवाल सही है भाई, 42 उसका करेक्ट आंसर है 8th का, ठीक है। चलो अब यहां पर एक बात समझना, अगर आपको ध्यान से देखोगे तो यहां दशमलव के बाद 1 2 3 4, और यहां दशमलव के बाद 1 2 3 4 और 5 अंक हैं, यानी नीचे 0.1 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा। 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01, और 0.01 का मतलब होता है 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 100। मैं समझा रहा हूं, घबराना मत, पर इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा 100। जिन्होंने 100 दिया है वो बधाई के पात्र हैं। सोचो एक बात, आपके पास एक है 0.0002, एक ये है आपके पास, और एक आपके पास है 0.0002, ठीक है। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। अब मेरी बात ध्यान से देखना, दोनों में मात्र एक अंक का फर्क है। अगर मैं इसमें से एक डेसिमल अलग कर दूं, मेरी इच्छा है कि मैं 0.1 अलग कर दूं
और 0.0002 अलग कर दूं, क्योंकि इनका गुणा होने पे आएगा वही 000 और 2। ये बात आपको समझ में आई? इनका गुणा होने पे आएगा यही 5 बार, तो मैंने एक अलग कर दिया। पर क्योंकि स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, और यही सबके साथ होगा। इसमें से भी अगर मैं 0.1 अलग कर दूं, इसमें से भी 0.1 अलग कर दूं, तो तीनों में से 0.1 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो वही बचेगा जो ऊपर है ना। अगर सब में से 0.1 निकल गया तो जो ऊपर है वही का वही नीचे बचेगा भाई। तो अगर ऊपर आपके पास 0.0002 का स्क्वायर है, फिर ये है, आप समझिए कि अगर मैंने नीचे 0.1 का स्क्वायर कॉमन लिया तो आपके पास यहां क्या बचेगा पता है? वही जो ऊपर है 0.0002 का स्क्वायर, फिर 0.000333 और यही चलेगा, कोई अंतर नहीं है। तो होगा क्या, ये कट जाएगा, तो केवल बचेगा ये। अब 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01, 01 का मतलब होता है 1/100, तो आपका आंसर आएगा 1/100। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो चले जाएंगे ऊपर, योर आंसर विल बी 100। 100 आपके प्रश्न का आंसर मान्य रहेगा। कोई तकलीफ? ठीक है, क्लियर हुआ? इसलिए ये तो मैंने आपको बताया, अगर प्रैक्टिस है तो आपको पता है कि 0.1 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 0.1 का स्क्वायर इज 0.01 और 0.01 का मतलब 100 होता है, तो आपको बिना पेन उठाए इसका आंसर पता था। चलें आगे। ठीक है, बड़ा कर देते हैं भाई इसको भी। आपको एक और बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं मैं। एक सिंप्लीफिकेशन में एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक, मतलब आसान भाषा लिखता हूं मैं, एल्जेब्रा बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। मतलब एल्जेब्रा बीज गणित के सूत्रों पर आधारित प्रश्न सबसे बढ़िया होते हैं ये, और इनमें बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो इनमें आपको डिजिट्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है विद इन सेकेंड्स आप आंसर दे पाओगे। ठीक है जी, चलो आंसर आ गए। ध्यान से देखो, ये 2 बार लिखा है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये ए के स्क्वायर का रोल निभा रहा है। ये सेम नंबर 2 बार लिखा है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि भाई तुम बी के स्क्वायर का रोल निभा रहे हो। और नीचे दोनों माइनस में है, मतलब नीचे ए माइनस बी की स्थिति बन रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे मेरे पास ए माइनस बी है। समझ में आया? ये गया। सो एट दी एंड आपके पास बचेगा ए प्लस बी। बोलो हाँ। तो आपको देख के पता है कि यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी का भाग दूंगा तो क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा। तो मुझे बस ए प्लस बी को सॉल्व करना है, मुझे दोनों नंबर्स को प्लस करना है। तो मेरे पास एक नंबर है 2.46, ठीक है, एक नंबर है 2.46 और एक नंबर है 1.46। ए प्लस बी 2.46 और 1.46। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो 92 और 3 इनको जोड़ने पे आएगा 3.92, 3.92। और 3.92 को, अच्छा मेरे ऑप्शन नीचे दबा दिए हैं, कोई बात नहीं, इसको मैं लिख सकता हूं 392/100। तो आपका जो आंसर माना जाएगा वो ये माना जाएगा, कहीं दबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 जीरो जाएंगी और आंसर इज 392/100, 392/100। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी पर बेस्ड ये सिंपल सवाल था। ऐसे ही ये सवाल है, इसका भी कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप पेन उठाओगे ही नहीं, बिंदास आंसर दोगे। मैं आपको बताऊं, जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो पता है क्या करेंगे? वो 15, 20 और 25 को जोड़ देंगे बस। वो कहेंगे सर 2, 3, 4 और 2, 6, सर 60 आंसर है। अभी मैं बताऊंगा 60 कैसे आया, लेकिन ये इतना सा सवाल है। कभी भी ध्यान रखना कि जब ऐसे बहुत कठिन कठिन वर्ग, घन, क्यूब और पता नहीं क्या क्या दिख जाए, तो आप याद रखना कि ये एल्जेब्रा पर आधारित सिंप्लीफिकेशन है। इनमें एल्जेब्रा के सूत्र लगेंगे और सूत्र का कोई काम नहीं है,
बस वो प्रश्न को बहुत आसान बना देगा एंड सेकेंड्स में आपका आंसर आएगा। मैं अभी आपको इसका भी तरीका बता रहा हूं, ठीक है। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 15 20 25 को जोड़ा 60। क्यों ऐसा होगा भाई? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला है मैं बताता हूं। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के, और आगे चल रहा है, आगे मैं यहां लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए के। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर आपको मिल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और अगर नीचे ध्यान दोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए के। समझ में आया? अब आप कल्पना करिए केवल इस बात की कि ये दोनों तो गुणा में है, ठीक है ना, ये दोनों तो गुणा में है ना, तो ये बराबर है इन दोनों के गुणा के। तो अगर मैं इसमें, अरे यार सॉरी, अगर इसमें इसका भाग दे दूंगा मैं, अगर इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए का भाग दे दूंगा, तो उस तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब आप बोलोगे कैसे? यहां पे ए का रोल निभा रहा है 15, बी का रोल निभा रहा है 20, सी का रोल निभा रहा है 25। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो ठीक है, माइनस 3abc है, तो -3 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25, आप इनका गुणा करके देख लेना, 22,500 ही आएगा। ये 3abc की निशानी है परमानेंट वाली, ठीक है, क्लियर? तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 22,500। यहां पर देखोगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये अपने आप में माइनस ए बी है, ए बी मतलब 15 इंटू 20, ये बीसी है 20 इंटू 25, ये सी ए है 25 इंटू 15। तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला लग रहा है, इसलिए हमें पता है कि इसका निष्कर्ष एट दी एंड क्या निकलना है। केवल एक चीज बच रही है, ए प्लस बी प्लस बी सी, तो इन तीनों को जोड़ोगे आंसर 60 आएगा। ये आपका आंसर है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिख रहा है, इट मींस कि वहां पे अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। करेक्ट। चलो एक और सवाल का आंसर फटाफट देना, इसका आंसर दो यार जल्दी से। यहां पे भी अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, और कौन सा लगेगा वो आप मुझे बताना। ये तीनों जगह सेम नंबर है, ये तीनों जगह सेम नंबर है, कौन सा सूत्र लगाओगे? ठीक है, चल तीनों जगह सेम है, मतलब ये ए क्यूब है और ये किसका रोल निभा रहा है, बी क्यूब का निभा रहा है। और नीचे देखोगे तो ये दोनों सेम है, मतलब ए स्क्वायर, ये दोनों सेम है मतलब बी स्क्वायर, और ये दोनों अलग अलग है मतलब ए इंटू बी। तो आप सभी धर्म प्रेमी जनता को पता होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये भाई उठ के अगर इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा केवल ए माइनस बी। तो जिनको कॉन्सेप्ट पता था वो बोलेंगे सर परेशान होने का काम ही नहीं है, ए माइनस बी, ए का रोल निभा रहा है 183, बी का रोल निभा रहा है 73, 183 में से 73 को आप माइनस करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 110, 110। ये आपका आंसर है, 110, 110। अब समझ गए होंगे आप। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको क्लास में मतलब मैथ्स फाउंडेशन में आपको 100-150 सवाल कराए होंगे और ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये सब आपको मैंने उसमें प्रैक्टिस करवाई थी, आपको याद होगा। और मैंने YouTube पर भी काफी पढ़ाया है। आपको मैथ्स का कोई भी चैप्टर YouTube पे देखना हो बेसिक से, तो आप उस चैप्टर का नाम लिखिएगा, फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन, उसके आगे मेरा नाम लगा देना बाय आदित्य पटेल। आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे पुराने आपको, लेकिन वो सब बहुत काम के हैं। आपको किसी भी चैप्टर में डर लगता हो, बेसिक अच्छा ना आपका हो, और आपको लगता हो कि दुनिया में कोई मैथ्स का टीचर पैदा नहीं हुआ है जो मुझे बेसिक से समझा दे, तो आप एक बार मेरा वीडियो जरूर देख लेना। आपकी
जो सोच है वो बदल जाएगी मैथ्स के प्रति और आपको लगेगा कि मैं मैथ्स सीख सकता हूं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन अब हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं क्योंकि आज की क्लास समाप्त होने का समय आ चुका है। तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा और जो अभी मैंने एलजेब्रा बेस्ड कराया ये सेम क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा और चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं तो मैं देखूंगा कौन कौन कमेंट कर रहा है। ग्रुप डी का सवाल है भाई, हल्का फुल्का सवाल है तो ये आप अभी कमेंट करिएगा। अगली क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, तो अगली बार आपके लिए उन टॉपिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और अब आप सब लोगों के लिए कल भी हालांकि मैं आपसे मिलने वाला हूं, कल 8 बजे हम मिलेंगे, लेकिन कल कुछ इंफॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए मैं लाइव आऊंगा 8 बजे, तो आप मेरे साथ जुड़िएगा। लेकिन 22 सितंबर को 8 बजे, रविवार को 8 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलना अगर आपका एनटीपीसी लक्ष्य है तो। जो चीजें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और जो विनर्स के पुराने विद्यार्थी उन्हें पता होगा कि विनर्स जो करता है वो फिर बाकी लोग बाद में करते हैं, है ना। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा लाइक करते हुए जाइएगा। क्या पढ़ना चाहते हैं आप मुझसे वो आप कमेंट करके बताइएगा। कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं बेसिक से पढ़ना है वो मुझे बताइएगा। जो भी अपनी भावनाएं हैं कमेंट्स में व्यक्त करिएगा, वही माध्यम है हमारे और आपके जुड़ने का, है ना। मैं एक एक स्टूडेंट के कमेंट पढ़ता हूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस क्लास की पीडीएफ विनर्स के टेलीग्राम पर मैं डलवा रहा हूं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। बाकी एनटीपीसी का बैच है, पर मेरी सलाह है कि अब कोई कोर्स मत खरीदना, इस इवेंट के बाद ही आप कोई कोर्स लेना, क्योंकि आपको इसमें भी कुछ हम फायदा देने वाले हैं। बाकी विनर्स की ढेर सारी किताबें हैं, स्टैटिक जीके के लिए, साइंस के लिए, जीएस के लिए 4000 प्रश्नों की किताब है, 4000 सामान्य अध्ययन, 5000 साइंस के प्रश्न, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। आप इन किताबों को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। कोई कोर्स लेना है, विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, कॉल और मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी विनर्स के साथ आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, मेरे साथ आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह जुड़ सकते हैं। आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लास्ट तक पहुंचे तो और आखिरी तक मुझे सुन रहे हैं तो इस बात की निशानी है कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं। पूरी क्लास अगर आपने अटेंड करी है तो आप खुद के प्रति बधाई के पात्र हैं। तो मिलते हैं कल रात को 8 बजे फिर से, और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।